सो बेटा नया चैप्टर, नए युग की शुरुआत। नए युग का मतलब दूसरे बुक की शुरुआत है ना। एक बुक हमने खत्म कर दी है इक्विलिब्रियम तक, और आई होप आपका जो है इक्विलिब्रियम तक सारे कॉन्सेप्ट्स न्यूमेरिकल्स के साथ सारी चीज़ क्लियर है। वेल, रिडॉक्स रिएक्शन की शुरुआत तो हम लोग क्लास 10 से ही कर देते हैं। अगर आपको याद हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वही चीज़ जो पढ़नी है। तो बेसिकली आज का लेक्चर वही हमारे पास इंट्रो लेक्चर रहेगा, बट वही कि एक बार थोड़ा सा ब्राइट लेवल पे हम लोग लेके जाएंगे, उसको थोड़ा सा ऊपर लेवल पे लेके जाएंगे। तो चैप्टर का टॉपिक का नाम जो चैप्टर का नाम था रिडॉक्स रिएक्शन से, बट शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। वेल, ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है मैं अगर यहाँ पर बताता जाऊंगा बेटा, तो आपको जो स्टार मार्क दिख रहे हैं, इसका स्टार का मतलब कुछ ना कुछ है। इन स्टार का मतलब यहाँ पर रहने वाला है कि हर बार आज तक जितनी भी हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी है वो सारी कब जाएंगी? बदलती चली जाएंगी। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन को कैसे समझते हैं इस चीज को आइए देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन इज सिंपली डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोला मैंने? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन। यस, ये भी ठीक है। देखिए Mg से जब मैंने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो मेरे पास MgO आ गया। मैग्नीशियम मेरे पास एक एलिमेंट था। इस मैग्नीशियम में जब मैंने ऑक्सीजन का एडिशन कराया तो मेरे पास क्या आ गया बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस रिएक्शन को मैंने क्या बोला? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहला केस आ गया, यानी कि पहली डेफिनेशन क्या कहती है ऑक्सीडेशन की? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर भी देखिए सल्फर में जब आपने ऑक्सीजन मिलाया तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड आपके सामने आ गई। तो यहां पर जो हमारे पास डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है बेटा? कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, कुछ और कंपाउंड्स ले लेते हैं जहां पर मेरे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और हो रही थी। इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए तो CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2। इस रिएक्शन में अगर मैं यहां पर देख रहा हूं तो मैं देखता हुआ जा रहा था ऊपर वाले हिसाब से कि कार्बन में मैंने ऑक्सीजन मिलाया तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड मिला। लेकिन रुको रुको जरा, सब्र करो, पीछे आओ। यहां पर एक चीज देखो, Mg में ऑक्सीजन मिलाने पर MgO आया तो मैंने ऑक्सीडेशन कह दिया। ऐसे ही CH4 में ऑक्सीजन मिला पर CO2 आया, मैंने ऑक्सीडेशन कहा। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान से देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं। साइंटिस्ट ने गौर किया कि भाई ये क्या चीज है? अगर ऑक्सीजन ऐड होना ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीडेशन होगा भैया। यस, दिस इज ट्रू। यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों ही हमारे पास किस में आएंगे? ऑक्सीडेशन में आएंगे। मेरे को यकीन नहीं हुआ तो एनसीईआरटी ने का एक और एग्जांपल ले ले भैया। तो एनसीईआरटी ने दूसरा एग्जांपल दिया हाइड्रोजन सल्फाइड को, जब मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया। तो यहां पर देखो अब की बार ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन तो हुआ ही नहीं एस का, लेकिन एस में से हाइड्रोजन हट गए। तो जब हाइड्रोजन हटेंगे किसी भी जगह से तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हमारे पास दूसरी डेफिनेशन क्या मिलती है ऑक्सीडेशन की? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जो बच्चे फोन या इधर उधर ध्यान दे रहे हैं कृपया बोर्ड पे ध्यान दे दें। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, चलो लैपटॉप गया क्या? नहीं, लैपटॉप तो बच गया। हाँ, बच गया। वेल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये भी आपके पास क्या है बेटा? डेफिनेशन है। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नीशियम प्लस फ्लोरीन। इसको देखते हैं। यहां पर हमारे पास क्या ये ऑक्सीडेशन होंगी या नहीं, इसके लिए साइंटिस्ट और थोड़ा सा आगे चलने लगे। जब धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, इवोल्यूशन होता जाएगा, तो हमारे पास मैग्नीशियम जब फ्लोरीन के साथ ऐड किया तो कंपाउंड में क्या मिला? मैग्नीशियम फ्लोराइड। यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब आपको ये पता है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लीज चैप्टर 3 पढ़ के आ चुके हैं। तो मैग्नीशियम में फ्लोरीन जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये क्या बन गया है? मैग्नीशियम फ्लोराइड बन गया है। तो यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी किसकी डेफिनेशन बनेगी हमारे पास? ऑक्सीडेशन की। क्लास 10 तक हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था, लेकिन ये अब हमारे लिए थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ये इस ऑक्सीडेशन के हम लोग बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो सारी चीज़ आज हम देखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो आज छोटी क्लास रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, लेकिन इंट्रोडक्शन अच्छे से हो जाएगा। Mg प्लस Cl2, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो MgCl2 यही तो हुआ बेटा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो भी हमारे पास यही बन रहा है, नया कंपाउंड बन रहा है। मैग्नीशियम प्लस सल्फर, मैग्नीशियम सल्फाइड दे रहा है,
अभी हमारे पास यहाँ पर भी देखो क्या मिल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड हो गया, यानी कि मेरे पास तीसरी डेफिनेशन क्या मिलेगी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखते जाओ, हर बार तुम्हें एक नई डेफिनेशन देखने को मिल रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को देखिए, K4FeCN6 पोटेशियम हाइड्रोसाइनेट फेरोसाइनेट, ठीक है। अब इसको हाइड्रोसाइनो बोलेंगे, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। हेक्सासाइनो, सॉरी हाइड्रो नहीं, हेक्सासाइनो 6 है ना, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे 12th का तो इनकी नेमिंग होती है, ठीक है। अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, K4FeCN6 ने H2O2 के साथ रिएक्ट करके K3FeCN6 प्लस KOH का मॉलिक्यूल दिया। रिएक्शन को ध्यान से देखो, K4 था, K4 से K3 हो गया है, यानी कि K हमारे पास पोटेशियम है और पोटेशियम एक हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना भी किस टर्म्स में आएगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन में आएगा। अभी जो हमारे पास अगला टॉपिक है उसमें यही आएगा, जो डेफिनेशन आएगी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये भी हमारे पास किस में आता है बेटा, आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, समझ में आया। तो जैसे इसका नाम पढ़ोगे तो बेटा, वैसे तो आपके पास पोटेशियम फेरोसाइनेट दे रखा है, लेकिन पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये जब हम लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे तब आपको समझा देंगे, ठीक है। आईयूपीएससी जब, या तो उसमें समझा देंगे जब ऑर्गेनोमेटेलिक्स की आईयूपीएससी करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अभी के लिए आपके पास ये है कि K4 से क्या हो गया, हमारे पास K3 हो गया, ठीक है। ये भी हमारे पास बैलेंस कर लेना। तो ये हमारे पास क्या है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होता था वो हम उससे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन के बाद हमारी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, किस चीज पर, रिडक्शन पर आगे बढ़ती है। रिडक्शन पर जब आगे बढ़ी तो हमारे पास यहाँ पर देखिए बेटा, HgO को मैंने हीट किया, तो HgO को हीट करने पर सिर्फ Hg और O2 रह गया। अगर इस रिएक्शन को ध्यान से पकड़ोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर Hg में से O गायब हो गया है इस बार, यानी कि रिडक्शन को आप बताएंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से। इसका मतलब आपके पास जब आप रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो आपके पास क्या आता है, रिडक्शन आ जाता है। दूसरा यहां पर देखिए बेटा, FeCl3, यहां पर आप लोगों को फेरिक क्लोराइड दिख रहा है, FeCl3, इसको मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो मेरे पास Fe का Cl2 कंपाउंड आया प्लस HCl के मॉलिक्यूल आए, यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम हो रहा है। यहां पर देखना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन था, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिडक्शन। देखो FeCl3 था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा मेरे पास, FeCl2। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन, लेकिन रिमूवल ऑफ आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलेगा तो एक और डेफिनेशन आपके पास मिल जाएगी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये आपके पास क्या आएगा, रिडक्शन आएगा, राइट। अब तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, वो तो हम देखेंगे बेटा केस, अभी आगे चलने दो मेरे को, धीरे 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 चलेंगे, इतनी जल्दी कहाँ है, चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, मतलब हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है, सब में हो रहा है, जहाँ रिडक्शन वहाँ ऑक्सीडेशन भैया, जहाँ तुम वहाँ हम, मतलब पढ़ाते समय वो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अलग केस, CH2 यहाँ पर जब हमने देखा इस रिएक्शन में, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो शुरुआत में मेरे पास डबल बॉन्ड लगते हुए से दिख रहे थे, लेकिन रिएक्शन के बाद डबल बॉन्ड हट गए और CH2 की जगह पर मेरे 2 CH3 आ गए। और इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन था वो ऐड आ गया है, अब इसमें ऐड ऑन हो गया है, यानी कि रिएक्शन में जब भी हमारे पास हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन।
अगली रिएक्शन को देखने पर हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जब आप मरकरी क्लोराइड को यहाँ पर HgCl2 के साथ स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो SN तो Cl4 बनाता है और Hg2Cl2 बनाता है। यहाँ पर हमने एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कर दिए। यहाँ पर देखना रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या था, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Hg एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम लोग लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आप लोगों का क्या देता है बेटा, हमारे पास रिडक्शन देता है। तो इस तरीके से आप लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इस रिएक्शन को देखते ही आपके मन में खलबली सी आई होगी, और वो खलबली इसलिए आई होगी कि सर आपने जिस तरीके से यहाँ पर बताया था कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस हिसाब से तो ये वाली जो स्पीशीज है SnCl2 ये यहाँ पर जाकर SnCl4 बना रही है, और इस स्पीशीज का तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि आपने जो बताया कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे आप कह रहे हो इसका रिडक्शन हो रहा है। हाँ बेटा, याद रखना जहां पर आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन दोनों लगभग साथ में ही होती है। दोनों जहां ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा ही होगा, क्योंकि जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ है वो तो रिड्यूस हो जाएगा, फिर वो भी आगे देखेंगे हम लोग। और ऐसी रिएक्शन जब साइंटिस्ट को समझ में आने लगे कि भाई ऑक्सीडेशन होती है, तो उन्होंने ऑक्सीडेशन का नाम दिया। फिर उन्होंने कहा नहीं रिडक्शन होंगी, उन्होंने रिडक्शन का नाम दिया। फिर उन्होंने जब जाके ध्यान से देखा तो उन्होंने कहा नहीं यार, ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही साइमल्टेनियसली हो रही हैं। तो ऐसे समय पर उन्होंने इस प्यार को क्या नाम दिया, रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम दिया। तो व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस, अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या आप अब आंसर कर सकते हैं उस बच्चे को? जी हाँ, ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साइमल्टेनियसली हो रही हो, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आपके सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे साइमल्टेनियसली हो रही है उसके सामने रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 8.1 से रिएक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.4 से। आपको इसमें बताना है कि कौन सी स्पीशीज आपकी जो है ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन सी जो है आपकी रिडक्शन में जा रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 8.1 में आप पहली रिएक्शन को देखिए बेटा, H2S plus Cl2 gives HCl plus S। बेटा H2S को देखो क्या बन गया इसमें से, HCl। भाई साहब सीधी सीधी बात है, H2S यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ऐसा मुझे कैसे पता पड़ा, आइए देखते हैं। इन्होंने कहा है H2S कन्वर्ट हुआ है HCl में। एक्चुअल में तो सल्फर भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन क्लोरीन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि इस रिएक्शन में मेरे पास एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पहले से था बेटा ये, पर सल्फर से ज्यादा क्लोरीन है, तो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से मेरे पास H2S का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा इसने क्या बोला है बेटा, हमारे पास क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन में Cl में यहाँ पे Cl2 था ना, क्लोरीन में हमारे पास क्या ऐड हो गया है, H ऐड हो गया है। और देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास किस कंडीशन में आता है, रिडक्शन में, और इसीलिए हमारे पास क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। समझ में आ गया पहला केस। दूसरा केस देखिए, Fe3O4 plus 8Al gives 9Fe plus Al2O3। बेसिकली यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे Fe से ऑक्सीजन हटा दिया गया है, तो आपको पता है Fe से ऑक्सीजन गायब हो गया है, तो आपके पास ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और एल्यूमिनियम में हमारे पास क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है, तो हमारे पास ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है NaH2 और NaH। वेल इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने पर और अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ध्यान देंगे तो आप कहेंगे कि सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है सर,
और हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ है। बट अभी मैं आपको कुछ देर में कुछ ऐसा फंडा बताने वाला हूं जिससे शायद आप लोगों को गैस करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर इस रिएक्शन में जो आपके पास सोडियम की रिएक्शन दे रखी है हाइड्रोजन के साथ सोडियम हाइड्राइड बनाकर, ये रिएक्शन में आपको थोड़ी सी तकलीफ आएगी जब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताना होगा। तो इसका जो तरीका है वो हमारे पास मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म को जो है हम लोग आज नहीं करेंगे। आज मेरा काम इतना ही था कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है ये बताना। लेकिन बंद करने से पहले आपको कुछ चीज़ें और हैं जो चीज़ जाननी पड़ेंगी आज के लेक्चर में। वो कौन कौन सी हैं? एजेंट्स। कौन कौन से हैं बेटा? एजेंट्स। तो हाँ जी बिल्कुल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स इन टर्म्स ऑफ दिस क्या होते हैं ये जानने की हमें जो है आज जरूरत पड़ेगी। बेसिकली आप ऐसे समझिए, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बोला मैंने? जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर जो आपको समझाना चाहता हूँ बस उसमें आप इतना समझ सकते हैं कि द स्पीशीज विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर Mg अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो ये एक्ट किसी तरह करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो जो स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो स्पीशी, क्योंकि कैसे हो रही है ये बात तो हम लोग तभी समझ पाएंगे जब पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि बहुत अच्छी थ्योरी है। अभी मैं तुम्हें पूरी बेकार में थ्योरी बता दूं पहले, फिर बाद में तो मजा खराब हो जाएगा। सीक्वेंसेस चलेंगे तो बस आप अभी जो है याद क्या रख सकते हैं, स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड will behave as किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। एंड वाइस वर्सा, स्पीशीज गेटिंग रिड्यूस्ड, जो स्पीशीज रिड्यूस हो रही होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी। तो अभी के लिए आप लोगों को बस यहाँ पर यही चीज याद रखना है कि आपके पास क्या हुआ है। जैसे कि इस स्पीशीज में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर FeCl3 का FeCl2 से रिडक्शन हो गया Fe का। तो अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो एक्ट किसकी तरह कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यहाँ पे Fe किसकी तरह काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्लास था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताना था, बस सिंपल सा इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं।